क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सच बोलने वालों को हमेशा क्यों दबाया जाता है? क्यों लोग एक खूबसूरत झूठ पर तो तालियां बजाते हैं, लेकिन नग्न सत्य को देखकर मारने दौड़ पड़ते हैं? संत कबीर कहते हैं, सांच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपतियाना। लेकिन इस झूठ के बाजार में सत्य की कीमत कौन चुकाता है? और गुरु की भक्ति, क्या ये सिर्फ सिर झुकाना है? नहीं, ये तो उस नंगी तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां जरा सी भी चूक हुई तो सीधा विनाश। आज हम खोलेंगे कर्मों के वो रहस्यमयी पन्ने, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कल्पना कीजिए, एक राजा के 3 सेवक, जिन्हें फल लाने भेजा गया। एक ने ईमानदारी से फल चुने, दूसरे ने सड़े गले और तीसरे ने घास फूस भर लिया। पर जब उन्हें 10 दिन तक भूखा प्यासा अपने ही लाए थैलों के साथ कालकोठरी में बंद कर दिया गया, तो उस अंधेरे में उनके साथ क्या बीती और क्या हो, जब एक शानदार शाही दावत में उबलती हुई खीर में एक जहरीला सांप गिर जाए और 100 से ज्यादा निर्दोष लोग तड़प तड़प कर जान दे दें। विष किसने दिया? रसोइये ने, राजा ने, या उस सांप ने? जब यमराज के दरबार में मौत का मुकदमा चला, तो फैसला ऐसा था जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, सत्य के इस खौफनाक और खूबसूरत सफर पर। आज हम दो दोहों पे व्याख्या करेंगे। पहला दोहा है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे जगत के हाले। It means if someone speaks the truth, people become angry and try to harm them, while the world easily believes the lies. दूसरा दोहा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार। आड़ा तिरछा कर मरे, सीधा चले सो पार। It means devotion to the Guru is extremely difficult, like walking on sharp edge of a sword. Those who go crooked or careless get hurt, but the one who walks straight crosses safely. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। रहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे जगत के हाले। तो सारांश में इस दोहे को समझ सकते हो कि संसार में व्यक्ति सत्यता को स्वीकार नहीं करते। सच बोलने वाले पर अपने क्रोध को ही प्रकट करते हैं, उसको किसी न किसी विधि से कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इस जगत में झूठ बोलने वालों का ही स्वागत किया जाता है। यही संसार का नियम है, परंतु नियति सत्य का ही पक्ष लेती है। पाखंड और असत्य के पथ पर चलने वालों को प्रभु की आदर्श शक्तियां गोपनीय विधियों से झूठ के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिकों को, मनुष्यों को दंडित ही करती है। अब हम विस्तार से इस दोहे को समझेंगे। संत कबीर जी इस दोहे में मनुष्य के मन की प्रवृत्तियों का आंतरिक चित्रण करते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति मन की गहराई में असत्य, झूठ से ही जुड़ा रहता है, सत्य से नहीं जुड़ा रहता। बाहर से कुछ और बोलता है, उसके भीतर कुछ और ही रहता है।
उसका बोलना, उसका व्यवहार सब दिखाने के लिए ही वाय प्रदर्शन मात्र ही होता है। भीतर से व्यक्ति झूठ से ही जुड़ा रहता है। व्यक्ति मन से पूर्ण रूप से भिन्न ही होता है। उसका व्यवहार अपने मन से विपरीत होता है, उसके विचारों से भी भिन्न होता है। व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से ही भिन्न होता है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है, उसका कर्म बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होता है। वह मन से कुछ सोचता है, पर वह बोलता पूर्ण रूप से भिन्न ही है, और जो करता है वो और भी भिन्न होता है। उसके मन, वचन यदि बोल में कोई भी सामंजस्य नहीं होता। मन में उसके विचार पूर्ण दूषित होते हैं, पर मुख से बड़े आकर्षक और मीठे लुभायमान वचन बोलता है। पहाड़ से हर एक से बड़े मीठी तरीके से बात करता है, और उसका मन पूर्ण रूप से दूषित ही होता है। जो वास्तव में करता है वह उसके विचारों से, उसके मन से, उसकी प्रदर्शित भावनाओं से, उसके शब्दों और वचनों से पूर्ण भिन्न ही होता है। उसके कई रूप होते हैं। वो मन से एक रूप का होता है, वचनों से एक रूप का होता है, और जो कार्य करता है वो बिल्कुल ही विभिन्न होता है। इस प्रकार वे अपने मित्रों को, संबंधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको भ्रमित ही करता रहता है। समय आने पर कभी राजी नहीं होता, कभी नहीं मानता कि उसने कैसा किया था और क्यों किया था। पूर्ण दृढ़ता से प्रदर्शित करता है कि उसने वैसा नहीं कहा था, उसने वैसा नहीं किया था। अपना कहना कभी स्वीकार नहीं करता, अपने वचन बदलता रहता है। सुबह एक बोलता है, शाम में कुछ और बोलता है। अपनी सोच भी बदलता रहता है। वह सदैव दूसरों के दोषी निकालता रहता है। स्वयं को बड़ा महान समझता है, स्वयं को बड़ा महान और सच्चा समझता है। दूसरों को ही दोषी मानता है और पूर्ण रूप से दोषी समझता है, परंतु मन की गहराई से जानता है कि वह अपने द्वारा कही हुई बातों से पलट रहा है। वो हृदय से पूर्ण रूप से जानता है कि वह दूसरों को धोखा दे रहा है। इस तरह जीवन भर व्यक्ति पूर्ण असत्य और झूठ में ही जीता है। संसार के सामने उसका एक रूप होता है, और वो भीतर से पूर्ण रूप से अलग ही होता है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के सामने उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इस प्रकार वह दूसरों को धोखा देकर ही जीता है, धोखा देकर ही व्यापार करता है। उसके सारे कृत्य असत्य पर ही आधारित होते हैं। सत्य क्या है वो जानता ही नहीं है। माथे पर बड़ा टीका लगाता है, जैसे प्रभु का बड़ा भक्त है। अक्सर आपने समाज में ऐसा ही देखा होगा। व्यापार में अपनी हर वस्तु में कुछ मिलावट करके और झूठ बोलकर ही बेचता है, और इस तरह पाप रूपी धन कमाता है और धनवान भी बन जाता है। वह जीवन भर अनुभव नहीं करता कि वह मानवता को कितनी हानि पहुंचा रहा है। उसके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग। ऐसा ही उसका पूर्ण संसार होता है, और ऐसा ही झूठा उसका व्यवहार भी होता है। इस तरह वो सत्यता से पूर्ण दूर हो जाता है। वह जीवन भर नहीं जानता कि सत्यता, सच बोलना ही प्रभु का रूप है। वह वास्तव में अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से
अपनी सोच से सदैव प्रभु से दूर ही रहता है। वह समझता है कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, दान करता है, प्रभु भक्ति करता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहते हैं। क्यों उसके जीवन में सदैव कष्ट और दुःख रहते हैं? उसके घर में बीमारियों का वास होता है। बीमारियाँ क्यों होती हैं? उसके बच्चे भी असभ्य ही होते हैं, असभ्य रूप से ही व्यवहार करते हैं। उसके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, हालाँकि धन खर्चने में वह कोई कमी नहीं करता। बच्चों को अच्छा भोजन करवाता है, अच्छे से अच्छा उनको खाने को देता है, उनकी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करता है, पर वह उनके मानसिक स्तर में कोई सुधार नहीं कर सकता। प्रभु उसकी किसी भी रूप में सहायता नहीं करते। वह प्रभु को ही दोषी समझता है कि मेरे सब भला करने पर क्यों कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। किसी कारणवश अगर वास्तविकता यानी सच्चाई उसके सामने लाई जाए तो वह उसको नहीं मानता, सच्चाई को गलत ही बताता है। जो व्यक्ति उसको दर्पण दिखाता है, उसके कार्यों की, उसके जीवन की सच्चाई को उसके सामने प्रकट करता है, ये सब उसके लिए बड़ा ही असहनीय हो जाता है। वह हर सच्चाई को जो उसके बारे में बोली जाती है, झूठ साबित करने का ही प्रयत्न करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि सच्चाई से तो वो दूर ही रहता है। झूठ ही उसकी ज़िंदगी है। सच्चाई तो उसे ऐसा लगती है जैसे उसके घाव पर नमक छिड़का गया हो। ऐसे व्यक्ति को जो उसको दर्पण दिखाते हैं, उन पर क्रोधित ही रहता है, कभी उनको पसंद नहीं करता। ऐसे दर्पण दिखाने वाले का शत्रु ही बन जाता है। अपनी शत्रुता दिखाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है ताकि उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा व्यक्ति सच्चाई को और सच्चे व्यक्तियों को नहीं सह सकता। ऐसा व्यक्ति सच्चे व्यक्ति का शत्रु ही बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने धन के प्रभुत्व में आकर और अपने पद की क्षमता से दूसरों को, सच बोलने वालों को कुचलने का ही प्रयत्न करता है। सारे समाज में, लगभग सारे विश्व में ऐसा ही होता है। आप पूर्ण आभास कर सकते। सत्यता को कहीं भी पसंद नहीं किया जाता और झूठे व्यक्तियों को फूलों से सम्मानित किया जाता है। यही आधुनिक समाज और संसार का नियम है। लेकिन समय आने पर जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो नियति अपने गुप्त मार्गों से ऐसे व्यक्ति को अपना रूप दिखाती है। नियति के भी अपने ही गोपनीय रूप होते हैं। इन गोपनीय रूपों को वो नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम नियति अपनी गुप्त विधियों से उसको पूर्ण समझाने का प्रयत्न करती है ताकि वो सुधर जाए। अगर वो नहीं सुधरता तो फिर उसको शारीरिक कष्ट भी दे सकती है। उसके व्यवसाय में भी हानि हो सकती है। उसके परिवार में भी भयंकर संकट आ सकता है। वह दुर्घटनाओं का भी शिकार हो सकता है। ये नियति की अपनी विधि है। बाढ़ आने से, भूकंप में, युद्ध आदि प्रकोपों का भी शिकार हो जाता है और फिर बोलता है कि मैंने तो जीवन में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करे। ऐसे व्यक्ति को प्रारंभ में कोई नहीं समझा सकता,
लेकिन जब उसको चारों ओर से कष्ट ही आते हैं, तब वो अपने भीतर झाँकता है, भीतर देखता है और समझने की कोशिश करता है। जब वो स्वयं के हृदय की गहराई में जाता है, स्वयं का अध्ययन करता है, तब उसको अपने गलत कर्म स्वयं ही दिखने लगते हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता होता है कि स्वयं को सुधारे, सत्य का साथ दे। सत्य का साथ देगा तो ही उसको साक्षी का अनुभव हो सकता है। तभी वो स्वयं के साथ और अपनी आत्मा के साथ रह सकता है और अपने किए हुए पापों का पश्चाताप भी कर सकता है। जिसको उसके द्वारा कष्ट पहुंचाया गया है, अगर वो उससे क्षमा याचना करे, तो शीघ्र ही अपने पापों से छुटकारा भी पा सकता है। क्षमा में महान शक्ति होती है। अगर वो ध्यान की पद्धति पे जाए, तो उसमें क्षमा मांगने की शक्ति बढ़ जाती है। क्षमा मांगने पर अहम को चोट पहुंचती है, उसका अहम शून्य हो जाता है। इस अवस्था में वो जीवन का मकसद समझने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है और उसने क्यों इतने पाप किए हैं। तब उसकी समझ में आता है कि उसने दूसरों के साथ किस-किस रूप में व्यवहार किया है। उसके साथ भी किसी न किसी रूप में वही सब कुछ हो रहा है जो उसने किया था। सत्य का मार्ग उसने जीवन भर नहीं अपनाया, उसने झूठ का ही साथ दिया था। अब उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा ताकि वो अपने किए कर्मों को शून्य कर सके। यही कर्म और नियति का नियम है। अगर वो प्रसन्नता से कष्ट भोगेगा, क्योंकि ये कष्ट भी उसने अपने पापों से ही आमंत्रित किए थे। अपने किए हुए कर्मों का उसे किसी न किसी रूप में नियति के वश भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ये कथा के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है कि गलत कार्य का फल स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता है और रो कर ही भुगतना पड़ता है। प्रसन्नता से भोगोगे तो सरलता हो जाएगी। यही दैविक नियम है। व्यक्ति के भीतर की सत्यता जानने की सरल और सुलभ विधि इस कथा में प्रदर्शित की गई है। कथा कहती है कि एक राजा ने अपने निकटतम कर्मचारियों की सत्यता की परीक्षा करनी चाहिए, परंतु बहुत सोचने के बाद उसको एक सरल उपाय सूझा ताकि वो जान सके कि मेरे कर्मचारी इतनी सत्यपूर्वक और श्रद्धा से अपना कार्य करते हैं। उसने सोचा कि मेरी ये साधारण परीक्षा कुछ घंटों में ही प्रत्यक्ष कर देगी कि कितने ईमानदार हैं और किस तरह सत्य का पालन करते हैं, किस तरह सत्यता से अपना कार्य करते हैं। मुझे किसी निरीक्षण पे पहुंचने में कोई उलझन नहीं होगी। मेरी परीक्षा उनके स्वयं के लिए ही दर्पण बन जाएगी। उनको भी उनके कार्यों का दर्पण दिखा देगी। उसने अपने 3 निकटतम कर्मचारियों को अलग-अलग समय पे बुलाया और उस समय के अंतरकाल में बुलाने से ताकि एक दूसरे को मालूम ना पड़ सके कि उनको क्या कार्य दिया जा रहा है। परंतु प्रत्येक कर्मचारी को उसने यही कहा कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरे लिए थैला भर के बाग में जाकर के फल लेके आओ। वे देखना चाहता था कि कितनी निष्ठा और सत्यता से वो अपना ये कार्य करते हैं। ये बड़ा सरल कार्य था, परंतु मौसम बड़ा गर्म था, इसलिए उनके लिए कष्टदायक भी था। थैला भर कर के फल इकट्ठा करने में ग्रीष्म ऋतु में बहुत समय लगता है
और चारों ओर लू भी चल रही थी। पर कर्मचारी समझते थे कि फलों का थैला राजा एक ही स्थान पे रखवा देंगे, फिर या तो राजा भूल जाएंगे अथवा किसी को कहकर एक दो फल कटवा करके खा लेंगे। ये उनकी सोच बड़ी स्वाभाविक ही थी। ये सोचकर सबने इस कार्य को अलग-अलग तरीके से ही सोचा और उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। वे धूप में अधिक का परिश्रम भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि राजा इतना बड़ा थैला भीतर से नहीं देखेगा और ना ही वो इतने फल खा ही सकता है। तो तीनों कर्मचारियों ने अलग-अलग रूप में सोचा। पहले कर्मचारी ने बड़े परिश्रम से, कार्य निष्ठा से अच्छे फल ढूंढे और थैला काफी समय लगा करके भरा। उसने सोचा कि दिया हुआ कार्य निष्ठा और विश्वास से ही करना चाहिए। राजा अगर फल नहीं भी खाएगा तो कोई और खा लेगा। मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मुझे अपने कार्य में भी शांति मिलेगी। तो उसने बड़ी निष्ठा से और परिश्रम से फल इकट्ठे किए। दूसरे ने फल इकट्ठे किए, पर जो फल उसे मिले वही उसने थैले में डाल लिए। ज्यादा परिश्रम नहीं किया। उसमें कुछ अच्छे फल थे, कुछ गले हुए थे और कुछ खाने योग्य भी नहीं थे। पर उसने थैला भर लिया। पर उसने निष्ठा से और पूर्ण सावधानी से कार्य नहीं किया। कार्य केवल दिखाने के लिए और असत्यता के रूप में ही किया। तीसरे कर्मचारी ने सोचा कि महल में तो बहुत सारे थैले पड़े होते हैं। मैं भी अपना थैला वहां रख दूंगा। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और निर्धारित स्थान पर अगर रखा जाएगा तो मेरे थैले और दूसरों के थैलों में कोई भी अंतर नहीं कर पाएगा। ये सोचकर उसने बिना परिश्रम किए हुए कुछ पत्ते और घास फूस जो उसको मिला थैले में डाल लिया, थोड़ा विश्राम किया और थैला लेकर के महल में आ गया। उसने ये सब कुछ पूर्ण सत्यता और केवल प्रदर्शन करने के हेतु ही किया था। 3-4 घंटे के बाद राजा प्रतीक्षा ही कर रहा था कब ये तीनों कर्मचारी वापिस आते हैं। जैसे ही कर्मचारी आए अपने थैलों के साथ, तो राजा ने तीनों को बुलाया और एक विश्वसनीय सैनिक को भी बुलवाया। सैनिक को राजा ने कहा कि इन तीनों को जेल की कोठरी में डाल दो। इन तीनों को अलग-अलग अपने थैलों के साथ ही बंद कर दो। 10 दिन तक इनको कुछ भी खाने को नहीं देना। जो इन्होंने थैले में इकट्ठा किया है, ये वही खाएँगे, अन्यथा इन्हें कुछ भी नहीं देना। पहले कर्मचारी ने तो प्रसन्नता से जेल में जाना स्वीकार किया। उसके पास तो लाजवाब फल थे, थैला भी भरा हुआ था। इतने स्वादिष्ट फल जो उसने राजमहल के उद्यान से इकट्ठे किए हुए थे, उसने ऐसे फल कभी देखे भी नहीं थे। उसने राजा को धन्यवाद किया और सैनिक के साथ जेल में चला गया। दूसरा कर्मचारी बड़ा परेशान हुआ। उसने राजा से कहा कि मैंने तो कुछ खराब और अच्छे फलों से थैला भरा है। इसमें कुछ फल आपके खाने योग्य हैं और सब तो आप खाओगे नहीं। इसलिए मैंने जो भी फल मिले मैंने इसमें डाल दिए। अब मेरे लिए तो खराब फलों के खाने से बीमारी भी आ सकती है, मैं बीमार भी हो जाऊँगा। तो राजा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा किया है वैसा ही भरो, खाओ या भूखे रहो। तीसरा कर्मचारी तो रोने ही लगा। उसने रुग्ण होकर माफी मांगी और कहा कि राजन मुझे माफ कर दो। मैंने तो
सूखे पत्ते और घास से ही थैला भरा है, क्योंकि मैंने सोचा कि फल तो कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि अक्सर फल खराब ही हो जाते हैं। तो राजा ने कठोर स्वर में कहा, इन्हें खाओ, यही तुम्हारा दंड है। फिर रोते हुए चला गया। राजा ने कहा, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा ही पाओगे। तो कथा का मकसद ये है कि सत्यता द्वारा किया हुआ कार्य तुम्हें स्वयं ही सुखी रखता है। झूठ और गलत कार्य तुम्हें ही दुखी करता है और तुम्हें ही अस्वस्थ भी करता है। व्यक्ति अपना किया हुआ ही हर रूप में पाता है, चाहे वो पारिवारिक कष्ट पाए या बीमारी से कष्ट पाए या पूर्ण धन संपत्ति भी खो दे। कबीर जी कहते हैं कि सत्यता स्वयं में ही महान है। ये स्वयं ही खुशहाली लाती है। सत्यता ही दैविक गुण है और सत्यता ही प्रभु भक्ति है। सत्यता ही जीवन है। इससे बढ़कर बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सब कष्ट ही कष्ट है। आगे कबीर जी कहते हैं कि सत्यता ही जीवन का महानतम रूप है। सत्यता ही से ही चेतना का विकास होता है। इसी से साक्षी की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति सत्यता में रहता है, उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ता। सोचने से भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी मानसिक शक्ति भी नहीं व्यय होती। सत्यता में रहकर व्यक्ति निष्कलंक ही रहता है। सत्य ही आभा है। सत्यता ही परम शक्ति है। सत्य की ही जीत होती है। तभी सदैव कहा जाता है सत्यमेव जयते, और कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, महानतम, सुंदर है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अंत में यही कहना उचित है कि सत्य ही परमात्मा है। जो सत्य के साथ रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो उसको, वास्तव में वो परमात्मा के साथ ही रहता है। तो दूसरा दोहा है कबीर जी का कि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, आड़ा तिरछा कट मरे, सीधा चले सो पार। जीवन में सांसारिक कार्य हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में करने में कुशल ही हो जाता है। अपने कार्य से धन संपत्ति भी कमा लेता है, परंतु प्रभु भक्ति पाना अति कठिन है। प्रभु भक्ति के लिए अनुशासित जीवन का होना, जीवन में संयम और पवित्रता का होना और प्रभु के आशीर्वाद की महानतम आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति तलवार की धार पर चलने जैसी है। प्रभु भक्ति के लिए संयम की, सहजता की और सरलता की जरूरत होती है। प्रभु की कृपा के बिना प्रभु के रास्ते पे चलना असंभव ही होता है। अब आप गहराई से समझो कि मानव चेतना, मन और भौतिक शरीर का एक अद्भुत और रहस्यमय जोड़ है। कहने का मकसद ये है कि मनुष्य के शरीर में मन और चेतना पूर्ण रूप से होती है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन सब का ही महानतम योगदान है। शरीर की सभी आवश्यकताएं संसार में रहकर पूर्ण हो जाती हैं। इन 5 तत्वों की जरूरतें संसार में रहकर किसी न किसी रूप में पूर्ण हो जाती हैं। केवल व्यक्ति को शरीर से ही कुछ परिश्रम करना पड़ता है, और ये शरीर के लिए और जीवन यापन के लिए भी अति उपयोगी है। मनुष्य के शरीर में मन का
बड़ा योगदान होता है। मन में इच्छाएँ, वासनाएँ कई रूपों में होती हैं। मन जो है वो इच्छाओं और वासनाओं का ही घर होता है। मन की इच्छाएँ और वासनाएँ समय-समय पर शरीर के सहयोग से ही पूर्ण होती हैं। मानव शरीर ही मन की इच्छाओं और वासनाओं को पूर्ण करता है। इसके अलावा शरीर में चेतना का भी निवास होता है। चेतना मानव शरीर में आत्मा के रूप में होती है। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। ये मानव में जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देती है। मानव शरीर में सब कार्य आत्मा की उपस्थिति में ही होते हैं। आत्मा ही सूर्य की तरह प्रकाश देती है, पर किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। जैसे सूर्य आपको प्रकाश देता है, पर किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। आत्मा भी प्रकाश देती है, पर मनुष्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। आत्मा शरीर में उत्प्रेरक एजेंट यानी कैटालिटिक एजेंट की रूप में रहती है। जैसे किसी रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक एजेंट की आवश्यकता होती है। अगर ये ना हो तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं चल सकती। रासायनिक प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक एजेंट यानी कैटालिटिक एजेंट का होना अति आवश्यक है। इसी तरह आत्मा ही जीवन का ईंधन है। आत्मा के होने से ही जीवन चलता है और आत्मा ही जीवन को प्रकाशित करती है। दूसरे रूप में समझो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो पानी नहीं बनेगा जब तक उसमें बिजली की चिंगारी न छोड़ी जाए। जैसे ही बिजली की चिंगारी छोड़ते हो तभी पानी बनता है। ये बिजली की चिंगारी उत्प्रेरक एजेंट है, यानी आत्मा का रूप है। इसके होने से ही पानी बनता है। आत्मा के बिना शरीर का और मन का कोई कार्य नहीं होता। आत्मा शरीर में उत्प्रेरक एजेंट यानी कैटालिटिक एजेंट की तरह ही कार्य करती है। आत्मा का विकास शरीर में प्रभु भक्ति से होता है। आत्मा का विकास ध्यान साधना, प्रभु प्रेम और मंत्र जाप से ही होता है। अगर आप ध्यान साधना नहीं करोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे, आप में प्रभु प्रेम नहीं होगा, तो आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। ये सब प्रक्रियाएं केवल परिश्रम से नहीं होती। परिश्रम से केवल यांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आत्मा का विकास करना है तो मन की शुद्धता होना अति आवश्यक है। अगर मन नहीं शुद्ध होगा तो ना ही आप ध्यान कर पाओगे और ना ही मंत्र जाप कर पाओगे। मन तभी शुद्ध होता है जब आपका आहार शुद्ध हो, आपका खाना शुद्ध हो। भोजन की शुद्धता अति आवश्यक है। कानों से प्रभु का नाम लेना भी एक भोजन है। नेत्रों से प्रभु का दर्शन करना भी एक भोजन ही है। तभी कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप शरीर को दोगे आहार के रूप में, प्रभु नाम के रूप में या प्रभु की छवि देखने के नाम से, तभी आपका मन भी पवित्र होगा। अगर शुद्ध अन्न, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं हो सकता। मन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होंगे और तब प्रभु नाम का भी स्मरण नहीं हो सकता। अशुद्ध मन तो घूमता ही रहता है, कभी शांत नहीं रह सकता। मन तभी शांत होता है जब
शरीर में और मन में पवित्रता हो, अन्यथा मन एक स्थान पर नहीं टिक सकता। शुद्ध और पवित्र मन ही केवल शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी प्रभु भक्ति, मंत्र जाप, ध्यान आदि मुमकिन है। इसीलिए प्रभु भक्ति को कठिन कहा जाता है, क्योंकि जब तक मन शांत ना हो, यानी मन अशांत ही हो, तो प्रभु भक्ति नहीं हो सकती। और मन को शांत करने के लिए तो जीवन शैली में सुधार अति आवश्यक है। प्रभु भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य की भी अति आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का मकसद भगवान की तरह चर्य होना, भगवान के अनुसार जीना, जीवन की पद्धति प्रभु के अनुसार होना। प्रभु भक्ति तभी मुमकिन है जब आपका जीवनचर्या प्रभु के अनुसार हो। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु भक्ति तलवार की धार पर चलने जैसा है। पूर्ण रूप से सुधार और जीवन की पवित्रता अति आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति प्रभु भक्ति में नहीं उतर सकता। प्रभु के अनुसार चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यही कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए मन, वचन और कर्म शुद्ध होने चाहिए, ताकि प्रभु भक्ति हो सके। असंयमी व्यक्ति और प्रेम शून्य व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। मन का विचारों और भावों से शून्य होना अति आवश्यक है, तभी ध्यान की पद्धति में उतरा जा सकता है, तभी प्रभु भक्ति होती है। और जब प्रभु भक्ति होती है तो ही चेतना का विकास होता है, तभी प्रभु प्रेम बढ़ता है। इसके बाद ही जीवन के लक्ष्य का भी आभास होता है। यही जीवन में शांति लाता है, और इसी से ही प्रभु का सानिध्य भी मिलता है। जो व्यक्ति बिना अशुभ कार्य किए, यानी जो केवल शुभ कार्य ही करता है, वही प्रभु का रूप समझा जाता है। उसका व्यवहार शुभ हो जाता है, उसी में आत्मा का विकास होता है, और वही संसार रूपी भवसागर को भी पार कर सकता है। इसीलिए प्रभु भक्ति पर कबीर जी पूरा जोर देते हैं। प्रभु भक्ति और ध्यान के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि अति आवश्यक है। जागरूक रह के जीना ही चेतना में जीना है, और इसी से ही प्रभु भक्ति होती है। यही प्रभु में जीने जैसा है। जब सब कर्म अकर्म के रूप में हो तो ही प्रभु भक्ति है। अकर्म मकसद, अगर आप जागरूक रूप से सब कार्य करोगे तो ही वो अकर्म होंगे, और उसके बाद ही प्रभु भक्ति मुमकिन है। तभी आत्मा का भी अनुभव करना सरल हो जाएगा। सब जीवों पर भी दया करना, वो भी प्रभु के साथ एक होने जैसा है। जीवन में अहिंसा का पालन करना भी प्रभु में होना है। इन सब के सहयोग से ही जीवन में दयालुता आती है। मनुष्य का हृदय संवेदनशील और दयावान बनता है, और इसी से ही प्रभु भक्ति आती है। जब प्रभु भक्ति आती है तो चेतना का विकास होता है, जीवन में शून्यता आ जाती है। प्रभु भक्ति से ही कुंडलिनी शक्ति का भी विकास होता है। तब साक्षी का अनुभव होता है, और पार्वती की शक्ति का शिव से मिलन होता है। सविकल्प समाधि आती है, और समय से निर्विकल्प समाधि भी आती है। तुरिया से तुरीयातीत की अवस्था भी आती है। ये सब प्रभु भक्ति का ही प्रताप है।
और सब ओर प्रभु का आभास होता है। इसके बाद ही जीवन में सरलता और सहजता आती है। यही जीवन का महानतम गुण है। तभी व्यक्ति पवित्र होकर प्रभु के समीप पहुंचता है और आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। कबीर जी कहते हैं, जीवन में संयम, ब्रह्मचर्य और मन की शांति अति आवश्यक है। तभी मन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा का जागरण होता है, ज्ञान का आगमन होता है और व्यक्ति से पवित्र कार्य होते हैं। कबीर जी पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि प्रभु भक्ति बहुत कठिन है। व्यक्ति को हर प्रकार से पूर्ण पवित्र होना अति अनिवार्य है। ये तलवार की तेज धार पर चलने जैसा है। सरलता और सहजता में रहना शिव की तरह भक्ति में होना है, तभी साक्षी का अनुभव होता है। इसी दशा में पार्वती की शक्ति शिव से मिलती है और तभी दैविक तांडव होता है। तांडव होने से ही चेतना का विकास होता है और तभी व्यक्ति प्रभु में हो सकता है। एक छोटी सी गाथा है। एक प्रभु भक्त, एक धनी और एक राजा एक सतगुरु के पास पहुंचे। उन्होंने सतगुरु से प्रार्थना की कि हमें अपने जैसे गुणों वाले व्यक्ति की तलाश है, ताकि हम उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकें। सतगुरु ने कहा कि योग्य पुरुषों का ढूंढना जिनमें आप जैसे गुण हों, ये सब बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी यदि आप वेश बदलकर शहर में जाओ और ढूंढो तो शायद तुम्हें कोई योग्य व्यक्ति तुम्हारे जैसे गुणों जैसा मिल जाए। तीनों ने कई दिन तक ढूंढा पर उन्हें अपने अनुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को खोजना नामुमकिन ही हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि व्यक्ति प्रभु भक्त हो, निष्ठावान हो, संयमी हो और प्रभु के अनुसार ही जीता हो। जब वे किसी योग्य व्यक्ति को ना ढूंढ सके, तब वह सतगुरु के पास आए और बोले कि हम नहीं ढूंढ पाए हैं। तब सतगुरु ने कहा कि तुम स्वयं से पूछो, अपने अंदर झांको कि तुम कैसे ये गुण हासिल कर सके। ये गुण तुम्हारे भीतर कैसे आए। तुम्हें आभास होगा ये जीवन की साधना के बाद ही तुम्हारे भीतर आए हैं। आधुनिक काल में संसार में ढूंढने से तुम्हें ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। अगर बाल्यावस्था से ही बालकों को समाज में ढूंढकर अगर उनको अपनाओगे, उनकी योग्यता बढ़ाओगे, तो हो सकता है कि समय के अनुसार उनमें प्रभु के गुण आ जाएं। संसार में 4-5 बालकों को ढूंढो, शिक्षित करो, तो हो सकता है कि एक बालक तुम्हारी योग्यता के अनुसार विकसित हो जाए, जैसा तुम चाहते हो। आगे सतगुरु ने कहा कि समाज में बहुधा व्यक्ति गुण रहित ही होते हैं। सिखाने और प्रशिक्षण देने पर भी उनमें किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं विकसित होती, क्योंकि आधुनिक परिवारों में योग्यता का स्तर बहुत ही कम हो गया है। इसी कारण से शुभ गुण भी कम हो रहे हैं। मानव का आंतरिक स्तर इन्हीं कारणों से गिर रहा है। यही विधि है, प्रयत्न करो, हो सकता है प्रभु की कृपा से समय आने पर कोई सफलता मिल जाए। इस छोटे से प्रसरण का तात्पर्य एक ही है कि अपने आने वाली पीढ़ी को प्रभु की तरफ अग्रसर करो, ताकि तुम उन्हें अपना उत्तरदायित्व दे सको। परिवार में भी बालक को पूर्ण रूप से विकसित करना अति कठिन है और समाज में ढूंढ के
विकसित करना तो और भी ज़्यादा कठिन है। पर सद्गुरु ने कहा, आप जैसे समर्थ व्यक्तियों के लिए ये बड़ा ही उचित मार्ग है कि आप कुछ बालकों को इस पथ पर अग्रसर कर सको। तो एक बड़ी हृदय स्पर्शनी गाथा है जो स्पष्ट करती है कि प्रभु कैसे अपने भक्त की पूर्ण रक्षा करते हैं, जबकि भक्त किसी भी उपद्रव में भागीदार नहीं होता। अगर वो किसी भी कार्य में भी भागीदार नहीं होता, फिर भी वो अपनी मानसिक जिम्मेवारी समझता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रत्यक्ष जो घटना घटी है, वही अपराधी है। स्वयं को अपराधी समझना यही प्रदर्शित करता है प्रभु भक्त में चेतना का विकास हो गया है, क्योंकि चेतना का विकास तो बड़ी कठिनाई से ही तलवार की धार पर चलने से ही होता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक शुभ दिन एक राजा ने प्रतिभोज रखा और प्रभु भक्तों को आमंत्रित किया। उसने बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई और बहुत सारे अन्य पकवान भी बनाए। अपने रमणीक शोभायमान महल के उद्यान में उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया। अपने सभी प्रभु भक्तों को उसने आमंत्रित किया। सभी भक्तजन उपस्थित हुए। प्रभु के मंत्रों का लुभायमान जाप करवाया और जाप चलता रहा। स्वादिष्ट खीर जो सूखे मेवों सहित बड़े बर्तन में बन रही थी और उसके साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। परंतु अकस्मात ही एक छोटा-सा जहरीला साँप खीर के खुले बर्तन में गिर पड़ा। उसको किसी ने नहीं देखा, हलवाई समेत किसी भी कर्मचारी ने उसको नहीं देखा। भोज प्रारंभ हुआ और खाने के कुछ समय बाद एक-एक करके व्यक्ति, भक्तजन बीमार होकर शरीर छोड़ने लगे। बड़ी असहनीय और कष्टपूर्ण परिस्थिति हो गई। तब किसी ने खीर के बड़े बर्तन में एक मृत सांप को देख लिया। राजा और मंत्रीगणों को व्याधि का कारण समझ में आ गया। कुछ भक्तों को बचाया गया, लेकिन फिर भी 100 से ऊपर भक्त जीवन त्याग ही दिए। राजा को महान वेदना हुई। उसने बहुत मनन किया कि इसमें किसका दोष है? क्या राजा दोषी है या हलवाई दोषी है या सर्प दोषी है? घटना बड़ी कौतूहलपूर्ण है। अंत में राजा ने स्वयं को ही दोषी पाया, क्योंकि भोज का आयोजन तो राजा ने ही करवाया था। उसने अपने मन में निराशा का अनुभव किया और वो इतना निराश हो गया कि वो महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने जंगल की तरफ प्रस्थान किया। निराशावश चलते-चलते जब अंधकार हो गया, तब वह गाँव में पहुँच चुका था। उसे अब रात बितानी थी, तो एक प्रभु भक्त के घर उसने रात में शरण ली। सुबह प्रभु भक्त बड़ी देर से उठा। राजा जाने ही वाला था कि घर का मालिक जो प्रभु भक्त था उठा। तो राजा ने पूछा, बहुत विलंब से उठे हो? प्रभु भक्त ने कहा कि मैं बड़ी गहरी नींद में था। एक विचित्र सपना देख रहा था। आपके तैयार होने की आवाज से मेरा स्वप्न टूट गया और तभी मैं उठा। अक्सर मैं जल्दी ही उठ जाता हूँ, पर आज विलंब हो गया। आप मेरे अतिथि हो, भोजन करके ही जाओ। राजा मान गया। राजा ने कौतूहलवश पूछ लिया कि कैसा विचित्र सपना देख रहे थे। इस समय से उठ भी नहीं पाए। तो प्रभु भक्त ने बताया कि स्वप्न ऐसा था कि एक राजा ने प्रतिभोज का आयोजन किया अपने महल में, तो अचानक खीर के बर्तन में
एक सर्प गिर पड़ा, कुछ भक्त जन मारे गए। और जब यमराज को इस घटना की सूचना मिली कि कौन अपराधी है, तो यमराज निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन दोषी है, राजा दोषी है या सर्प दोषी है या हलवाई दोषी है। इस बीच में ही मेरी निद्रा टूट गई और कल शायद फिर आगे ये स्वप्न आए, क्योंकि मेरे मन में बड़ी तीव्रता से अब भी स्वप्न के विचार घूम रहे हैं। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये भी एक नियति का संयोग है, क्योंकि प्रभु भक्त को तो नहीं पता था कि ये जो उनके घर में अतिथि आया है वो राजा ही है। तब राजा के मन में एक रात और रहने की इच्छा हुई, ताकि यमराज का न्याय जान सके कि इस भक्त के स्वप्न में आगे क्या होता है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारा गांव और तुम्हारा स्थान अति रमणीक है। मैं चाहता हूँ कि एक रात यहाँ और निवास करूं। तो प्रभु भक्त ने कहा, आपके रहने से मुझे खुशी होगी और मुझे सेवा का अवसर भी मिल जाएगा। राजा एक दिन और रुक गया। दूसरे दिन सुबह उठा। प्रभु भक्त तो जागा हुआ ही था। राजा तो उसके स्वप्न के बारे में ही जानना चाहता था। राजा बड़ा उत्सुक था, परंतु प्रभु भक्त ने आज कोई किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं थी। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज ये कोई स्वप्न की बात ही नहीं कर रहा है। इसके स्वप्न को जानने के लिए तो मैं रुका हूँ। जब प्रभु भक्त ने कुछ नहीं बताया अपने स्वप्न के बारे में, तब राजा स्वयं को न रोक सका और प्रस्थान करने से पहले उत्सुकतावश उसने स्वप्न के बारे में पूछ ही लिया। तब प्रभु भक्त ने सरलता से कहा कि यमराज ने जाना और अनुभव किया कि राज्य की जनता बड़े राजा की बुराई कर रही थी। जब उसने देखा राजा की बुराई हो रही है, तब यमराज ने सरलता से अपराध राज्य की जनता पर ही डाल दिया, जो बिना विवेक के राजा की बुराई कर रहे थे। यही यमराज का नियम था। इस तरह राजा, हलवाई और सर्प तीनों पाप मुक्त हो गए। तो कथा का मकसद ये है कि प्रभु भक्त की पूर्ण रक्षा करते हैं। जब अपने अनजाने अपराध को भी, जो आपने नहीं किए हैं, मन से स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों को बचाते हैं, स्वयं को कष्ट में डालते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, तो ये समझो कि उसकी बुराई को आप अपने सर पर ले रहे हो, उसकी बुराई को आप चाट रहे हो। बुरा आदमी यानी अपराधी अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है अगर बाकी लोग उसकी बुराई करें। किसी की भी अनजाने में बुराई करने से अपराध उन पर आ जाता है जो बुराई करते हैं। यही यमराज और नियति का नियम है। जीवन में किसी की भी बुराई मत करो, विशेषकर प्रभु भक्त की और ब्रह्म ज्ञानी की। प्रभु भक्त और ब्रह्म ज्ञानी जानबूझकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आप ऐसा करते हो तो सब पाप आप पर ही आ जाएंगे। अगर आप किसी की बुराई करते, प्रभु भक्त तो मुक्त ही हो जाता है। प्रभु किसी न किसी रूप में प्रभु भक्त की मदद करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि विवेक से रहो, किसी की भी अनजाने में बुराई मत करो। अगर बुराई करोगे तो उसके कर्म, उसके द्वारा किया हुआ पाप आप पर आ जाएगा। और यही सृष्टि का नियम है। जो व्यक्ति किसी की बुराई करता है, तो ये समझो
कि वह उसके पापों को अपने सर पर ले रहा है। तो जनता ने नासमझी में ब्रह्मज्ञानी राजा की बुराई की और 100 भक्तों के मरने का जो पाप था, थोड़ा-थोड़ा करके सब जनता में बँट गया। उसमें राजा को भी पाप नहीं लगा, हलवाई को भी पाप नहीं लगा और सर्प भी मुक्त हो गया। तो कहानी का सारांश यही है कि कभी भी किसी की बुराई मत करो और खासकर प्रभु भक्त की और ब्रह्म ज्ञानी। धन्यवाद।